अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शिफा यूसुफ ज़ई। Oh my God, this is शिफा यूसुफ ज़ई in English और मैं हूँ वैस मंगलवाला। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या ये क्या हुआ भाई, क्यों गड़बड़ कर रही हैं आप? क्यों सुबह सुबह? देखिए मैंने सलाम अपना अरबी में किया, अरबी, फिर मैंने अंग्रेजी का एक तड़का लगाया। दिस इज शिफा यूसुफ ज़ई। एक फ्लो मेंटेन होता है जिसके अंदर जैसे आप एक म्यूजिकलिटी होनी चाहिए, वो चाहिए हमें। नहीं, फ्लो बिल्कुल हमारा मेंटेन है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिफा यूसुफ ज़ई। आपने अपना फ्लो खुद तोड़ा ना अंग्रेजी पे कमेंट करके, नाम बाद में बताया, कमेंट्री पहले आई। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज शिफा यूसुफ ज़ई। वो फ्लो हमारा पहले से ही मेंटेन नहीं हो रहा भाई, मैंने क्या मेंटेन करना है, वो पीछे से मेंटेन आता है फ्लो सारा। डालना शुरू कर देती है और क्या, बिल्कुल है ना मारिया, ऐसे ही है ना मारिया। बहरहाल काम की एक आपको बात करते हैं, वो जो हमारे प्रोग्राम का आगाज होता है उससे शुरू करते हैं जी। सच और झूठ का फ़र्क आपको बताता हूँ। सच जो है उसकी ख़ास बात क्या होती है कि वो सवालात को बर्दाश्त करता है, उस पर होने वाले एतराज़ात को बर्दाश्त करता है और कभी भी किसी को भी अपने बारे में लबकुशाई से रोकता नहीं है। सच के बारे में आप जो भी बातें करेंगे, जैसे भी एतराज़ात करेंगे, उस पर जैसे भी सवालात उठाएंगे, वो खंदा पेशानी से जवाब देता रहेगा। लेकिन जहाँ पर झूठ हो, जहाँ पर खोट हो, वहाँ पर वो सवाल करने पर ही पाबंदी लगा देगा, बात करने पर ही पाबंदी लगा देगा और ज़बानबंदी को जो इसे कहते हैं ना कि बढ़ावा देगा। तो ये सच और झूठ का फ़र्क है। इससे हम आगाज़ करते हैं हमारे आज का प्रोग्राम, जिसका नाम है इलेक्शन मॉर्निंग। जी मारिया, ये है इलेक्शन सच और मॉर्निंग झूठ का फ़र्क समझ में आ गया? जी, इस फर्क में समझ आ चुका है। एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे लग रहे हैं आज गुड भी आप मॉर्निंग। लोग। ये भी देखो, ये नए भाई, हैप्पी गुड मॉर्निंग क्या हो गया? मैं तो आपको बताया, मैं शिफा को फॉलो कर रही हूँ। नहीं, हम दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो बाहमी मुशावरत से हम बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर आप लोग गुफ्तगू कर लें। जी, तबादला ख्याल चलता रहता है। मौसम की ज़रा पहले हम बात करेंगे, तो आप ज़रा लाहौर के मौसम के इस्लामाबाद के मौसम को ज़रा डिफ्रेंशिएट तो करें। अरे भाई, लाहौर में तो ऐसा लग रहा है गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मी आ गई आपकी। जैसे ही वो फॉग और स्मॉग का सिलसिला जरा मुनक़ता हुआ तो लोगों ने फौरन स्वेटरें उतार दी। हालांकि ये बड़ा खतरनाक टाइम होता है, इसमें आप गर्मी का समझ के स्वेटरें और हटा देते हैं, कंबल जो है वो जरा साइड पे कर देते हैं, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आती, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है। वो स्टेट में हम लोग रहते हैं। तो लाहौर में तो इस वक्त ये है, लेकिन मतलब आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप रात में वो जो कंबल है वो ओढ़े या ना ओढ़े। उसका तरीका आधा उसके अंदर से बाहर निकला हुआ होता है, पाँव निकाले ना, ये तरीका है, सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। बिल्कुल। लेकिन इस्लामाबाद में तो बड़ा खास मौसम जो है वो रहा पिछले कुछ दिनों से। वहाँ पे मतलब मूसलाधार बारिशें और बारिश हुई, सर्दी काफी है भाई, बाकायदा सर्दी है और ओले शोले भी पड़े हैं कुछ, ये भी कह रहे हैं कि जालबारी भी हुई है। बिल्कुल, तो ये मौसम की सूरत हाल है। ओले पड़े हैं, गोले भी पड़े हैं। अच्छा, वैसे शिफा एक और सवाल है कि जब हम कुछ अचीव करते हैं लाइफ में, हाँ, तो हम उसका क्रेडिट किसी ना किसी को तो देते हैं। आपने कभी क्रेडिट दिया हो कि आप आज माशाल्लाह इस मकाम पर हैं, हमने तो अचीव ही कहाँ किया? मुझे देते हैं, हमने अचीव ही कहाँ किया है कुछ भाई? नहीं, क्यों नहीं किया ऐसी? नहीं, मैं क्रेडिट देता हूँ बहुत सारे लोगों को। देखिए भाई, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं हमेशा ये बात कहता हूँ ना कि अब हमारा जैसे प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में हम 2 लोग हैं, ठीक है? तो जो क्रेडिट है वो भी डिवाइड होता है। आधा क्रेडिट मुझे जाता है, आधा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, बेशक, ठीक है ना? बाकी इनकी तो खैर, इनका क्या है। लेकिन हर कामयाबी के पीछे क्रेडिट होता है, ज़रूरी है, बिल्कुल। हर एक की अपने पेरेंट्स की अचीव जो है वो क्रेडिट होता है, अपने मेंटर्स का क्रेडिट होता है और असातिज़ा का और सिखाने वालों का। क्योंकि देखें, जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे होते हैं और वहाँ पर पहले ही बड़े बड़े सूरमा बैठे हैं, तो वो ऐसा लगता है कि बहुत मरतबा इनसिक्योरिटी भी होती है ना। तो हर बंदा इतने बड़े दिल का नहीं होता कि वो जूनियर को सिखाए या जूनियर को ये बताए कि भाई आ जाओ, खैर है, हम कर लेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी टीम में जब पहली मरतबा मेरा नाम आया था तो बहुत जज्बाती लम्हा था ये मेरी ज़िंदगी का। और PSL के बारे में उन्होंने कहा कि बड़ी मेरी फेवरेट लीग है, और उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मकाम पर हूँ, सरफराज अहमद उसका बहुत बड़ा हाथ है उसमें, हमेशा मेरे बैट्स उनको पसंद आए हैं। फ़खर ज़मान के बारे में उन्होंने बात की कि फ़खर के साथ खेलता हूँ तो प्रेशर नहीं होता है, दूसरी टीम प्रेशर में रहती है। और अपने दिल टूटने के बारे में उन्होंने बताया। अच्छा, वो कैसे टूटा? वो मोहब्बत वाला दिल टूटना नहीं था, वो था T20 वर्ल्ड कप में जब जिम्बाब्वे से हारे थे तो दिल टूटा, ये था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों का भी जिक्र किया। अच्छा, स्टीव स्मिथ का बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी है, और AB डिविलियर्स
वो बड़ा ज़बरदस्त खिलाड़ी जो कि उनको बहुत पसंद है। तो ये सारी बातें उन्होंने की है। बाबर आजम हमारे हीरो है जी। बिल्कुल, और मैं वही सोच रही हूँ, आपने जो कहा ना कि वो बड़े कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मेरा नाम मैंने देखा पहली दफ़ा कौमी क्रिकेट टीम के उसके लिए सिलेक्ट हुआ। वाकई कितना बड़ा ये एजाज़ है कि कोई मतलब एक अननोन खिलाड़ी जो ख्वाब देखता है कि मैंने खेलना है और फिर उसको एक दिन पता चले कि तुम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करोगे वो ग्रीन शर्ट पहन के, तो ये इस और पे फिर तो और उस टीम की किसी पे कितना प्रेशर हो टीम जाए। की नुमाइंदगी करोगे, उसको काबू में रखना चाहिए। टीम हारेगी भी जीतेगी भी, खिलाड़ी कभी परफॉर्म करेगा कभी नहीं करेगा। विराट कोहली कितने अरसे तक भाई नहीं परफॉर्म कर सका, सेंचुरीज नहीं बना सका। सचिन तेंदुलकर ग्रेटेस्ट बैट्समैन जिसको आप कहते हैं, वो काफ़ी अरसे तक नहीं परफॉर्म कर सका, लेकिन लोगों ने उन्हें बुरा भला कहना थोड़ी शुरू कर दिया। हम बहुत जल्दी हीरो बनाते हैं और बहुत जल्दी उसको कोशिश करते हैं कि वो नीचे आ जाए। ये इसका एक रीजन ये भी कि हम जजमेंटल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग कहते हैं एक दफा एक बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी तो बेस्ट से नीचे तो हमें कुछ थोड़ी देर बाद तनकीद शुरू करते हैं, फिर आधे रास्ते में भूल जाते हैं कि तनकीद कर क्यों रहे हैं, इंसान की शख्सियत पे कर रहे हैं, उसकी कारकर्दगी पे कर रहे हैं। चलते हम तनकीदी निश्तर से हैं, पकड़ के ना हमने बो एंड एरो लगाया होता है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आधे रास्ते में भूल जाते हैं, फिर हम उसी की बजानी शुरू कर देते हैं शख्स की, बाकायदा तौर पे पर्सनल लेवल पे जाके। तो ये गलत है नाजरीन, ये ना किया करें। आगे बताएं मारिया। जी, अगली है कैप्टन सफदर के हवाले से। आज तो आप सब कप्तानों के पीछे पड़ी हुई है, क्या हो गया मारिया? बस खबरें आजकल ऐसी आ रही हैं और एक अच्छा जेस्चर है। अच्छा, मुझे तो ये लगा कि एक बच्चा उनके पास उन्होंने देखा जो कि पीटीआई का झंडा लेकर उनके पास आता है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उनको नहीं आया। कैप्टन सफदर खुद गए, वो वीडियो दिखाए ना, वीडियो से आपको देख पता चलेगा। देखिए ये एक रैली टाइप की निकल रही है, बच्चे ने झंडा उठाया हुआ है, बच्चे ने झंडा तहरीक-ए-इंसाफ उठाया का। हुआ है तहरीक इंसाफ का। अब ये कैप्टन सफदर ने देखा, वो रुके, आए, उन्होंने बच्चे को गले में लगाया और उसको जो है वो प्यार किया। तो बड़ा अच्छा जेस्चर है, बहुत ज़बरदस्त जेस्चर है भाई। एक मुझे तहरीक इंसाफ के एक मतलब बड़े देरीना जिसको कहते हैं ना लीडर ने कैप्टन सफदर के बारे में एक बात की थी, वो मुझे याद आ गई है देख के कि कैप्टन सफदर's हार्ट इज इन द राइट प्लेस। अच्छा, ये उस शख्स ने कहा था, मुझे उस वक्त समझ नहीं आई, मैंने कहा ये क्यों कह रहे हैं, मतलब कि दिल जो है कैप्टन सफदर का वो सही जगह पे है, वो सोचते बड़ी लॉजिक से हैं। तो मैंने उनसे पूछा उस वक्त कि ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कहते हैं कि मेरी एक दो दफ़ा उनकी शख्स की ज़ाती तौर पे सफदर साहब से जब एक दो दफ़ा मुलाकातें हुई हैं तो उन्होंने कहा, कहते हैं वो बड़ा एक हम्बल किस्म का शख्स है और वो बड़े तरीके से मिलता है आपसे और बहुत अच्छे मतलब कहते हैं मैं तो पीटीआई का था और वो तो नून लीग के, और दोनों ही बड़े पक्के अपनी अपनी सियासी जमातों में बड़ी अहम जड़ें उनकी मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम दोनों जब मिले तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो मुखालिफ जमात का है, और कहते हैं हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। ये उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे ज़हन में रह गया। रिवायात बड़ी ज़रूरी है जी, तो वो रिवायात का मुजाहरा इन्होंने किया है और बड़ी पॉजिटिव बात है। ट्वीट की है बाकायदा, ट्वीट पे क्या लिखा है कि ये बच्चे भी हमारे हैं, हमारे बच्चे तो वो सब बच्चे या सारी जो यूथ है या सारे मुल्क के सारे लोग ही हमारे अपने हैं, चाहे वो कोई ऐसा शख्स हो जिसने आपको वोट दिया हो, चाहे कोई ऐसा हो जिसने आपको वोट ना दिया। लेकिन वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं उनका क्या? जो तनकीद कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? किस पर? वो मरियम नवाज के स्टेटमेंट्स को लेकर वहाँ पे कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दों को दहशतगर्दों की तरह ट्वीट किया जाए। वो नहीं, बच्चा वो देखें वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। अगर किसी ने जुर्म किया है तो उसको सजा तो मिलेगी, वो तो लॉजिकल बात है, लेकिन वोट देना और किसी का फॉलोअर होना ये जुर्म नहीं होता। जुर्म अलग कैटेगरी है, उसको डिफाइन किया जाता है, उसको साबित किया जाता है। हाँ, आप ये कहना शुरू कर दें अगर कि जिन्होंने उसको वोट दिया है वो बेवकूफ़ हैं, वो जाहिल हैं, उन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया, ये गलत बात है। ये आप किसी को सिंगल आउट करके इस तरीके से नहीं कह सकते, चाहे वो कोई शख्स हो या कोई कम्युनिटी हो, हर एक का एक नज़रिया होता है। तो इस तरह की बातें जहाँ से भी आती हैं वो गलत आती हैं, और ये जो जेस्चर है ये बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल, और ये बाकी हमारे पॉलिटिशियंस को भी इसको अपनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव मैसेज है। ऐसा ही आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, मार्च में 6 साल की मुद्दत खत्म हो रही है और तकरीबन जो ये सेनेटर्स हैं ये 49 सेनेटर्स हैं। हर सूबे में से एक स्पेसिफिक इनकी तादाद है जो कि अब इलेक्शंस में जाने लगी है। चलो ये भी इलेक्शन करवा लें, कर ले भाई। 6 साल की मुद्दत होती है इनकी। बिल्कुल, ऐवान बाला इसको कहते हैं, सेनेट अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और सेनेटर जो हैं वो अपनी 6 साल की मुद्दत पूरी करने पर एक्चुअली अच्छा मैं आपको बताऊं, हमारे सेनेट में आपको एक तो नेशनल असेंबली है ना, नेशनल असेंबली में नाजरीन ये आप जहन में रखें कि हमारे हर नुमाइंदा, अवैस भी इलेक्शन लड़के पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। अब चाहे अवैस ने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जो भी काम इलाके की नुमाइंदगी इलाके की लोगों की नुमाइंदगी है। सेनेट में उन पार्टीज के लोग आ जाते हैं कि जिन्होंने ज़ाहिर है पार्लियामेंट में जो नेशनल असेंबली है उसमें एक बड़ा हिस्सा जिसकी जमात के पास होता है, फिर सूबाई असेंबलियों से वो अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो उनको लेकर आते हैं इसी तरह। और मुद्दत जो है वो पूरी करने पर अगले महीने 3 मार्च को रिटायर हो जाएंगे 49 सेनेटर्स,
और रिटायर होने वाले जो सेनेटर्स हैं उसमें सादिक चेयरमैन संजरानी, सादिक संजरानी, कायद अमान इसहाक डार, फिर सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी, सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद समेत कई दीगर सेनेटर्स जो हैं वो शामिल हैं। और मार्च 2018 में मुंतखब होने वाले 49 सेनेटर्स जो हैं उनकी मुद्दत अभी पूरी हो जाएगी, तो ये जो है रिटायर हो जाएंगे, ओहदों से फारिग हो जाएंगे, बेसिकली घर जाएंगे। सेनेटर इनको कहा जाएगा, साबिक सेनेटर। और सेनेटर एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा एक इंसान के साथ मतलब अक्सर हम ये कहते हैं कि अच्छा 3 मार्च को रिटायर होने वाले जो सेनेटर्स हैं उनमें खैबर पख्तूनख्वा के कोटे पर मुंतखब होने वाले सेनेटर्स बैरमन तंगी, दिलावर खान, फैसल जावेद और फिदा खान, आजम सवाती, तलहा महमूद, मुश्ताक अहमद खान, फिर डॉक्टर मेहरताज, ये बड़े नामवर लोग हैं सारे। रुबीना खालिद हैं, रुबीना खालिद हैं, बिल्कुल ये शामिल हैं। पंजाब के कौन से हैं बताओ भाई, पंजाब के कौन से नाम है? मैं बताता हूँ आपको। पंजाब के नाम है जी सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम हैं और आसिफ करमानी साहब हैं, हाफिज़ अब्दुल करीम, कामरान माइकल हैं, इसहाक डार साहब हैं, मुसद्दिक मलिक भी, मुसद राना महमूदुल हसन, सीमी जैदी, शाहीन खालिद बट, ये सब जो है वो रिटायर ये पंजाब के हैं। सिंध और अगले सूबों की तरफ हम जाते हैं। सिंध की तरफ, सिंध में कौन लोग हैं जी? अनवर लाल है जी, डॉक्टर फरूक नसीम है जी, इनके वाले बड़े ही मशहूर हैं उन्होंने, और फिर उधर हो गए हैं वो। अच्छा, रुखसाना जुबैरी है, इमामुद्दीन शौकीन साहब हैं, खालिदा सिकंदर हैं, मियां रज़ा रब्बानी हैं, मौला बख्श चांडियो हैं, कुरतुलैन मरी, सैयद अली शाह जामोड, सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह, वकार मेहदी साहब, ये सब मौजूद हैं। और फिर आखिर में हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं। बलूचिस्तान से हमारे पास जो हैं वो ताल्लुक़ रखने वाले जो सेनेटर्स हैं वो हैं आबदा अजीम, अहमद खान, मौलवी फैज़ अहमद, अकरम खान, सादिक संजरानी जो कि बैठे हुए टॉप पर हेड ऑफ द सेनेट है, ताहिर बजिंजो, नसीबुल्ला जो है उनका नाम भी शामिल है, फिर सना जमाली, सरदार शफीक तरीन भी सेनेटर्स के ओहदे से फारिग हो जाएंगे। चलो जी। और इस्लामाबाद और फाटा जो है सब बता दें, चलो आगे चलो। सेनेटर मुशाहिद हुसैन, सेनेटर असद अली खान जुनेजो समेत फाटा के से ताल्लुक़ रखने वाले भी कुछ सेनेटर्स हैं। हिलालुर रहमान है उसमें, शमीमा अफरीदी हैं, मिर्जा खान अफरीदी हैं, बिल्कुल। और वो उनका मुझे अच्छा लगता है भाई, वो अपने पूरे इलाके को बाकायदा तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े इवेंट्स में उनको हमने देखा है पगड़ी और शलवार कमीज पहन के वो चकाचक लग रहे होते हैं। क्या लग रहे होते हैं? चकाचक। ये टर्मिनोलॉजी सीखे आप शिफा से, चकाचक। भाई वाह वाह वाह। लेकिन नहीं पता है उसमें तो चकाचक की चकादौन, मैं आपको ऐसे बताऊं, इसका बड़ा एक बैकग्राउंड है। किसी भी हेड ने या किसी भी जगह पे किसी शख्स ने पगड़ी पहनी हो ना, वो पश्तूनों वाली, माशाल्लाह बहुत अच्छे उस पे तो पीछे वाले तो दिल बाग होते हैं उन लोगों के, जब वो अपने पीछे वाले जो बैठे होते हैं उनको नजर नहीं आ रहा होता अक्सर, वो देखने को भाई हमें भी देखना है, आगे कुछ समझ में नहीं आया। हाँ ये लेकिन ये कि वो रिवायात से जुड़े हुए लोग होते हैं ना, पॉजिटिव चीज़ है, अपने कल्चर को, अपने रिवायत की नुमाइंदगी करनी चाहिए। तो ये सेनेटर और बताएं भाई, और बताएं क्या हो रहा है मुल्क में? जी हाँ, गिफ्ट्स पसंद है आपको? तोहफे वगैरह तहाइफ अच्छे लगते हैं भाई? क्या लाई हैं फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हुकूमत ने आपके लिए तोहफा दिया है। अच्छा, मेडिसिन, अल्लाह ना करे आपको कभी इसकी जरूरत पड़े, लेकिन मेडिसिन जो है वो महंगी हो गई हैं। तो ये आवाम को एक तोहफा दिया है जाते जाते कि हमारी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। जाते जाते काकर साहब आपने ये भी कर डाला, मतलब जाते जाते मरीजों की तकलीफ बढ़ा दी आप। दुख था, आज दवाओं का भी सिलसिला शुरू हो गया। क्या है? अच्छा, इसमें जो मामलात हैं वो ये है कि वफाकी काबीना ने बुनियादी तौर पर जो जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी। बेसिकली जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं हमारी। अच्छा, मजे की बात सुने भाई, मजे की बात आपको मैं बताता हूँ। जो ये इजलास था, ये इजलास था निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत, कैबिनेट इजलास हुआ। अच्छा, फिर उसमें जो है वो कुछ MOUs वगैरह की भी मंजूरी दी गई चीन के इदारा जो है उसके साथ। अब दोनों मुल्कों में मालूमात के तबादले और टेक्निकल जो चीज़ें थी उसके अंदर सारी चीज़ें आएंगी। अब इसमें वज़ीर आज़म साहब ने एक बात की और उन्होंने कहा कि हम ऐसे इक़दामात करेंगे कि जिनकी वजह से आवाम में जो दवाएँ हैं वो मुनासिब कीमत पर पहुँच सके। और उसके बाद उन्होंने बढ़ा दी, प्राइस बढ़ा दी। ये जी तबीयत वगैरह ठीक थी सब कुछ। उन्होंने कहा कि जी मुनासिब इक़दामात करेंगे, मुनासिब कीमत पर पहुंचेंगी दवाएं अब, और फिर बढ़ा दी। तो ये बढ़ाया बेसिकली इसलिए किया है कि वो कीमत मुनासिब हो जाए। वो पहले मुनासिब नहीं थी, वो गैर मुनासिब थी। सही है। आप लोगों को सस्ती मिल रही थी दवाएं, अय्याशी कर रहे थे लोग उसके ऊपर। बच्चे जो है वो टॉफियाँ लेने के बजाय दवाएं लेके खा रहे थे भाई, इंजॉय कर रहे थे बच्चे। सही है। ये बेसिकली क्योंकि मैं बचपन में मेडिसिन बड़े शौक से खाती पीती थी, पसंद थी मुझे। अच्छा। ऐसे बैठे बैठे खा लेती, जो मरीज है उसके साथ। वो खिचड़ी वाला कॉन्सेप्ट है ना, एक बंदा बीमार हो खिचड़ी बंदी तो सारे घर वाले खिचड़ी तो मेडिसिन कोई खाता तो मैं भी साथ खाती। तो ऐसे बच्चों से बचाने के लिए मेडिसिन वेस्ट हो रही है। नाज़रीन शक्ल दिखाएं, इन बच्चों ये कौन से दूर रखें, इनके लिए इन बच्चों को कौन से दूर रखें।
वो जो ये है वो मैसेज दिया बच्चे। गया वो वाले बच्चे हैं। इनके लिए खास तौर पे डॉक्टर की वो इंस्ट्रक्शन क्या आती है, वो बड़ा जो एक पैगाम चलता है ना जी, हमारा बड़ा तमाम है। हमारे बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। ये वो आता बच्चे यहाँ पे है। है। ये है वो बच्चे की तस्वीर। चलो चलिए ठीक है जी, अब महंगी दवाई खरीद लेंगे, भाई क्या हो गया। हाँ क्या हो गया, लेकिन और बताएं और क्या अब सिलसिला जरा कराची की तरफ जाएंगे, वहाँ पर एक कदीम पुराना बरगद का पेड़, कल बड़ी हेडलाइन थी, टॉप हेडलाइन थी कि वो उसको काट दिया गया साथ। 300 साल पुराना वो पेड़, उसको काटा गया है। और वहाँ पे पुलिस क्लब तामीर करना था बेसिकली, और उसके लिए ना ही कहीं इजाजत ली गई, ना ही कोई दरख्त का डिस्कशन क्या की गई। फायदा? दरख्त का कोई फायदा थोड़ी होता बिल्डिंग्स चाहिए है, हमें। बस वैसे ही पड़ा रहता है। 300 साल से खड़ा हुआ है, क्या कर रहा था वो वहाँ पर? कोई काम कर रहा होता, बोझ उसको था बोझ था धरती पर। उसकी जगह पुलिस क्लब बनेगा, पुलिस वहाँ पर आएगी, वहाँ पर अपनी जो सोशल उनकी एक्टिविटीज़ है वो करेगी, उनका माइंड फ्रेश होगा। जब पुलिस का माइंड फ्रेश होगा तो वो काम अच्छे तरीके से करेंगे, काम अच्छे तरीके से करेंगे, माशरे में अमन होगा। एक दरख्त आपने जो है वो पाला हुआ है ऐसे ही बस, तो ये बेसिक मुद्दा था। अब बोले, बताएं अब आप। बस सही है, ठीक है। तामीरात के लिए कई 100 साल पुराना बरगद का दरख्त जो है वो कट गया तो ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, सही है। और अच्छा, मजे की बात क्या है, इस दरख्त को तारीखी विरसा करार दिया हुआ था जी, हेरिटेज लिस्ट में आता था ये दरख्त। और उसके बाद जो है ये तारीखी विरसा जो है वो दिन दिहाड़े यूँ कहें कि उजाड़ दिया गया है। शारा ईरान है, यहाँ पर एम्बेसीज वगैरह हैं काफ़ी ना, शारा ईरान तो क्लिफ्टन के इलाके में, वहाँ पर ये प्रोटेक्टेड हेरिटेज में शामिल था। और ओल्ड क्लिफ्टन का ये इलाका है, वहाँ पर दरख्तों की कटाई हुई। फिर मेयर कराची जो है मुर्तज़ा वहाब, उन्होंने नोटिस लिया, शदीद बरहमी का इजहार किया। अब क्या फायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। हाँ, चिड़िया नहीं, कॉन्ट्रैक्टर चुग गया दरख्त। तो वो बेसिकली उन्होंने फिर कहा कि अब कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और सिंध कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और उन्होंने फिर आईजी सिंध जो है रिफत मुख्तार, उनको मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश भी कर दी है कि जी सजा भी हो गई कॉन्ट्रैक्टर को। चलो चले छुट्टी। भाई देखें, इसके अंदर बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं लोग, बहुत सारे बिल्कुल। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, उसके बगैर कोई तामीरात हो नहीं सकती। नक्शा पास हुआ होगा, चेक हुआ होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होगी, बहुत सारी एजेंसियां हैं, सबको सारी चीजें पता होगी। और उसके बाद जो है वो अब इल्जाम तराशी चल रही है। अब तो उसके बाद वो मेजर्स चल रहे हैं। अब ये फालतू का काम है जो अब हो रहा है, फिंगर पॉइंटिंग। ये पहले करनी चाहिए थी चीज। और मतलब मैं तो खैर हैरान हूँ उन पे भी के, हैरान ना हो, परेशान हो आप, परेशानी की बात है। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं हम अपने साथ लेके। परेशान हैरान सब कुछ कर दिया कि ये सब कुछ हो रहा है। वेलकम बैक जी, ये है इलेक्शन मॉर्निंग्स और अब वक्त हुआ है हमारे मेहमानों को अपने इस मंच पर बुलाने का। और आज हमारे साथ मौजूद इस मंच पर बुलाने का एक मंच है, इस पर बुलाया जाएगा। मंच नहीं, मंचिंग नहीं हो रहा है, नहीं मंच जी। तो इस पर बुलाएंगे, हमारे मंच पर, हमारे इस न्यूज़िस्तान में, हमारे सेट पर हम दावत देंगे हमारे एक न्यूज़ के 2 जाने माने मायानाज काबिल न्यूज़ एंकर्स और एनालिस्ट फरवा वहीद और अजमल जामी हमारे साथ मौजूद है जी। तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों की मॉर्निंग हमने करवा दिया आज। अच्छा, एक की दोपहर तो देखी थी और एक की शाम भी देखी थी, बिल्कुल, लेकिन और एक की रात भी देखी थी। आप ऐसे जालिम है कि आपने एक की सुबह भी दिखा दी। अस्सलाम वालेकुम शिफा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। प्लीज अस्सलाम वालेकुम मैम। वो किसी ने कहा है ना कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। ये सोचा कर दी जाए जुल्म की इंतहा आप लोगों पर। कैसे खासी कर दी है ना, इससे बड़ी सजा क्या होगी? उठना वैसे मुश्किल क्यों है ये न्यूज़ के लोगों के लिए, या यूं कहिए कि मेरे लिए 5 बजे एनालिस्ट के लिए? बड़ी बुनियादी सी वजह है, 4 बजे क्योंकि इट्स 24/7 जॉब। बट अनफॉर्चुनेटली जो सहाफ़ती हल्के या सहाफ़ती कंपनीज या गैदरिंग्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन से आपने मिलना है या आपने सीनियर जर्नलिस्ट से मिलना है या ब्यूरोक्रेसी से मिलना है, तो यू विल डेफिनेटली मीट अप विद देम आफ्टर 9 PM 10 PM व्हेन दे विल बी फ्री। सो आपकी रात ख़त्म होती है 12-1-2 बजे, जब घर वाले सो चुके होते हैं। ठीक है, तो आप खुद 2:30-3 बजे कम से कम सोते हैं, तो आप 7 बजे कैसे लगता है उठें? कि आजकल खैर हमारी ट्रांसमिशन का भी एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। ज़ाहिर है हमारी ट्रांसमिशन चल रही वो है। ज़्यादा रात hectic हो भी रहा है। जामी एंड आई वी वर टुगेदर, वो ज़ाहिर ट्रांसमिशन में ही वाज होस्टिंग। मैं तो 9 बजे निकल गया था क्योंकि मुझे आप पता था 9 कि बजे मेरी निकल गए थे, तो उसकी वजह से भी शायद ये एक रूटीन है। वैसे यूजुअली वो हमने बचपन से सुना है कि सुबह उठना चाहिए,
सुबह उठने वाला बंदा जो है वो अपने सारे काम निपटा लेता है और ये मेरा बड़ी बरकत पर्सनल होती है एक्सपीरियंस सुबह भी में। है। लेकिन आई थिंक मैं जो हूँ आई एम अ बिट लेजी। तो मेरी सुबह जो होती है वो 11-12 बजे, 12 तो खैर इट्स टू लेट, लेकिन 11 बजे जो है वो ये सुबह है। you're still in the middle। कुछ लोगों की हाँ, सुबह I'm in the 2-2 middle बजे of भी होती है। something। 2-2 बजे भी होती है सुबह। ये भी आपकी जामी की सुबह कितने बजे होती है? खासी लेट होती है, जैसे कि मैंने अर्ज की कि आई स्लीप क्वाइट लेट, कोई 3:30-4 बजे तक नींद आती है, उसके बाद 10-11 बज ही जाते हैं। जामी भाई मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नींद नहीं क्यों रात आती? भर नहीं आती? नहीं, उसका हिसाब तब करने की बड़ी कोशिश की। आई वॉज यूजली लेट इवन इन माई यूनिवर्सिटी डेज। हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ, हमेशा। जावेद बशीर साहब और अकबर साहब, आपने तो आवाज का जादू आते ही जगा दिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए आइए। गुड टू सी यू सर। सुबह सुबह आपकी आवाज सुनी। देखिए ये आप सुबह जागने वालों में से हैं। मैं तो नहीं जागने वालों में से, लेकिन नहीं, जगा वैसे दिया मैं गया। तहज्जुद तक तो जागता हूँ। बैठे बैठे प्लीज बैठे। अच्छा, आप जागते जागते तहज्जुद पढ़ते। बल्कि इनके आने से मुझे फायदा हो गया। यूँ समझिए कि हम सब तहज्जुद गुजार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह वाह। नहीं, वो नॉर्मली लोगों से पूछो ना कि आप कब सोते हैं, मैं फजर के बाद ही सोता हूँ। तो अगले बंदे जब भी जागने का impression आता है, वक्त यार होता है बड़ा तब मैं नमाजी सोता हूँ। परहेजी है यार। देखिए, हम सब बेदारी में भी मसरूफ हुआ करते हैं, एक बात है बिल्कुल। तो इसी कारण जो है जल्दी नींद नहीं आती। ये आज तो फुल मंच कारण सब हम फुल चल रहे हैं। जुड़े रहिए। शुक्र है उन्होंने मंच की बजाय मुझे मंजे पे नहीं चढ़ा दिया। मंजी ठोक रहे हैं। वो तो ठुकरी है अवाम की भाई। सही बात है वैसे वाकई। तो जनाब जावेद साहब, अकबर साहब, माहौल इलेक्शन का चल रहा है और आप लोग गाने रिलीज कर रहे हैं। बस ये तकदीर की बात है। नहीं, ये इलेक्शन को मद्देनजर रख के करे कि आवाम का हौसला बढ़ता रहे, या नहीं, इलेक्शन तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं समझता हूँ कि हर 5 साल बाद आने चाहिए। इलेक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन गाने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो भी लोगों को सुनने हैं इलेक्शन के साथ साथ। बिल्कुल। मैं समझता हूँ। आवाम को कहीं से तो तो रिलीफ क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपको कुछ नकदा कोका से आप भी मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए? कान दिवाली कुछ समथिंग मैंने लाइक दैट। नहीं, मैं इतना नहीं हुआ, मैंने सुना नहीं वो इतना। अच्छा। मैं सुन नहीं सका मैं। अच्छा ही हुआ इसीलिए कि आपका आपने सुर नहीं अभी तक सुना। कायम है। नहीं, अच्छा ही हुआ कि आपने नहीं सुना और नहीं गाया, वरना वो तो फिर खासा आपका चक्कर एक अंदर हवालात का भी हो सकता था कि लग गया था। जावेद साहब को तो सारी दुनिया ने सुना है अरे और दुनिया ने माना भी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पर अपने भाई का, अकबर साहब का थोड़ा सा तारुफ दुनिया के सामने रखें। हाँ, अभी हमारा एक गाना बहुत अच्छा रिलीज हुआ, गजल है वो, दूर रहना हमें सिखा दीजिए या उदासी का हल बता दीजिए। भाई वाह 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 वाह। तो अकबर ने मेरे साथ, इसकी कंपोजिशन है, इसने इतना अच्छा गाया है कि आज के दौर में जिस तरह के लोग, आपको पता है ना, फास्ट ट्रैक और वो बिल्कुल अपनी मर्जी से लोग गा रहे चल रहा हैं, है। हम उनको भी मानते हैं दिल से, लेकिन इस दौर में इसने बड़ा अच्छा उसको, मतलब भाई मैंने हम तो न मानेंगे जब तक गुनगुनाएंगे नहीं। ये बात ना, अजमल भाई, मैं- ये अच्छा बात जी। देखिए, इसके बगैर बात हो नहीं सकती। चले उस्ताद मोहतरम तो- तो सुबह का आगाज है। हमसे तो वैसे ही पॉलिटिशियंस वादे करते हैं, हम नहीं मानते उनकी बात, तो आप अपना वादा वफा शुक्र कीजिए। आज पहली दफा गैर सियासी गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसीलिए देखो ना इजी होकर बैठ इजी गए। होके बैठे हुए। इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। कंपोजिशन अकबर अली ने बनाई और लिरिक्स लिखे हैं सैयद अली शाहरुख ने, और म्यूजिक बनाया है सोनू अली ने, और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्मिंको और काफ़ी इसमें जॉनर्स हैं, क्लासिकल है, ठुमरी है, डांस है और स्पेनिश है। अच्छा। गाना बड़ा अच्छा बना है। दादरा वो तो हम, हाँ दादरा नहीं, वो रह गया थोड़ा अच्छा, वो रह गया। ठीक। लेकिन सर, आप सियासी गुफ्तगू ना करें गाने में। आदत से मेरा मजबूर। ख्याल है मौसीकी का चलिए इसकी इसमें सियासत में भी बड़े दादरे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा वक्फा हमें लेना है, लेकिन वक्फे के बाद ये मौसीकी आप से वक्फे के भरपूर आसरे पे जा रहे हैं। सियासी और कॉफी महफिल पिला दीजिए। जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। दिस इज इलेक्शन मॉर्निंग्स और हमारी एक्साइटमेंट का आलम आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन मॉर्निंग्स जो है वो म्यूजिकल मॉर्निंग्स में कन्वर्ट हो गई है। और इस कन्वर्जन की वजह कौन है जी? जावेद बशीर साहब और अकबर साहब, ये दोनों आए हैं और उन्होंने एक मौसीकी का तड़का लगा दिया। जैसे हमारी जिंदगियों में लगाया हुआ था, वैसे हमारे प्रोग्राम में भी लगा दिया है।
बिल्कुल। ये तड़का लगाना जो है ये बड़ी कमाल की बात है वैसे। तड़के से तो मार्फत है, तड़का एक मार्फत है जी बिल्कुल। अच्छा चूंकि वो अलग बात है, ज्यादा लग जाए हांडी सड़ जाती है। नहीं हम भी तो तड़का लगाते हैं। आप लोग खबरों को डिपेंड करता नहीं हम किसी और हम लड़ाई वाला तड़का लगे मुझे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा इनसे जरा मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आपने लड़ाई वाले तड़के का जिक्र किया, ये कितने खतरनाक लग रहा है जी, कितनी मर्तबा आप लोग जानबूझकर इस तरह के सवाल करते हैं कि कुछ चस्का मिले या कुछ तड़का मिले? देखिए मेरी तो बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप बड़ा सादा सवाल करें, अगर वो चुप गया तो तड़का लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने कभी जानबूझकर नहीं किया कि कभी भी शरारत नहीं कभी लड़ाई हो जाए या कोई आगे से भड़क जाए, लेकिन यूजुअली मैंने देखा है जब जवाब नहीं होता तो फिर वो किसी और तरीके से निकलता है। हालांकि मैं इसके हक में नहीं हूँ। आप टॉक शोज में जितना गुफ्तगू को लाइट रखें, टू दी पॉइंट रखें, तो वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ गेस्ट जो है ना, आप उनसे पूछ रहे होते हैं अलिफ और वो बता रहे होते हैं ये। हाँ, तो चलो वो तो खैर वो हो जाता लेकिन वो कितनी दफा हुआ है आपके अगर साथ? बे भी बता दे तो काफी है, सीधा ये पे नहीं, चले आप अलिफ बताएं ना, मैंने अलिफ पूछा तो आप अलिफ, आप पहले से शुरू तो बड़ा करें। हम शिकवा है। लेकिन ये कितना होता है प्रोग्राम्स में? क्योंकि हमने अक्सर ऐसे एंकर्स भी देखे हैं जो अभी उनको पता चल रहा है, एंकर को पता चल जाता है भाई माहौल उस तरफ बनने लगा है, या तो बहुत ही अननोन तरीके से आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी बात कह दी गई कि वो वाकई एंकर भी प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टूडियो का माहौल escalate हो रही है हो गया। situation। हाँ, वो नजर आ जाता है तो वो कहता है नहीं नहीं अरे 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 रुक जाइए, नहीं वो उठता नहीं है कुर्सी से, वो सिर्फ ये अरे 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 बड़ा ड्रामा अरे। होता है। देखिए चाह रहा होता है कि हो जाए। एक दो दफा ऐसा हुआ है और वो इतनी एक्सट्रीम लड़ाई हो गई कि मैं नाम नहीं लूंगी, अब वो चुके वो सबके जहन में आ जाएगी। हाँ, तो उसी शो पे दो लड़ाइयां हुई साहब को वैसे। मुझे आई हैड टू कॉल हिम इन बिटवीन, मुझे ब्रेक लेनी पड़ गई और मैंने इनको कॉल की और वो इतने गुस्से में थे कि उनको नहीं पता चल रहा था कि वो उन्होंने कहा कि नहीं ये ऐसे है, और फिर मुझे लगा कि शायद इट्स नॉट द राइट टाइम कि मैं किसी को रोकूं या करूं। तो जब हम ब्रेक से वापस आए तो मैंने टॉपिक ही चेंज कर दिया सो दैट कि वो काम डाउन हो जाए, लेकिन चूंकि वो काम डाउन होने के मूड में नहीं थे तो वो हो जाता। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अच्छा रुके, अच्छा लिसन, ये इसके अलावा कुछ कंट्रीब्यूट बड़ी करूं। मयारी एंकर हैं, सुलझी हुई एंकर हैं। नहीं, मुझे लगता है लड़ाई करने से जामी जरा थोड़ा सा मैं आपकी मयार तारीफ ही शो कर रहा हूँ, ले ले। गिर जाता है। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आप मयारी एंकर इसलिए करते हैं, लेकिन I'm sorry। अमूमी रवैये में आपको बयान करना चाह रहा हूँ। हाँ, आप तो बताएं। मयारी एंकर हैं, आपने अपनी जो वसफ है वो बयान किया, विच इज कमेंडेबल। आई अप्रिशिएट यू फॉर कैरिंग दिस लेगेसी, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन मेजॉरिटी हम भी जानते हैं, वैसे भी कनेक्टेड है, मेजॉरिटी जो हमारे कोलीग्स हैं intentionally they play it up, intentionally they want to flare up the things, and that looks they, ugly on screen, and they know it very well कि this chunk will give them rating not only on the rating meters but also the social मीडिया पे भी और आप फैलेगा। देखिए कि वो प्रोग्राम किसी ने देखा हो या ना देखा हो, वो चंग देखा वो जो होता चंक है या वो लड़ाई है, वो फड्डा है, उससे आपकी रेटिंग अक्रॉस द बोर्ड ऊपर चली जाती है। बिकॉज Talk of the town बन जाते हैं माजर के साथ हम बहसीत मजमी, मैं तो अपने आप को शामिल करता हूँ, हल्के से तमाशबीन भी है। बिल्कुल तो ऐसे भैया तमाशबीनी हम सबको आती है कैसे करनी और कैसे करवानी है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा बिल्कुल। अब जावेद एज अ साहब- व्यूअर अगर आपसे मैं पूछूं, आप जब देखते हैं टॉक शो वगैरह रात में, सियासी टॉक शो, अकबर भाई आप भी इसमें ऐड कीजिएगा अपना ओपिनियन, आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है? ये नेगेटिविटी को लोग ज्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं ये कोई खूबसूरत बात की। इसको मतलब समझना मतलब इतनी कोई ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन यहाँ तक ठीक है जहाँ तक बैलेंस रहे फैमिलीज और अदब तहजीब और मुआशरा हमारा और हमारी जो मतलब जो हमारा जिस सरजमीन पर हम हैं वो उसकी पाकीज़गी और उसको मतलब वो बहुत ज़रूरी है। वो अगर हम छोड़ देंगे तो फिर हम मतलब मैं कहता हूँ जानवरों में और हम में कोई इतना फर्क नहीं रहेगा। बिल्कुल बड़ी बात है। अकबर भाई जी, मैं ऑनेस्टली कहूँगा मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाय हाय, ये सुकून तो में सबसे भैया, खूबसूरत बात कर रहे हो। सबसे सुकून में, ऑनेस्टली इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मर्जी किस कर दो। कदर खुशकिस्मत इंसान है। खुशकिस्मत है, जिंदगी आपकी पीसफुल ये है। खुशकिस्मत पुरअमन और दही हंसता पुरसुकून खेलता और सेंसिटिव होना एक बहुत बड़ी सजा है। आज के दौर में तो सेंसिटिव होना बड़ी सेंसिटिव सजा होना बड़ी है। सजा है। यार चीज को आप सीरियस ले रहे हैं वो बहुत मुश्किल काम है। क्या ऐसा होता है? लेकिन मुझे हाँ सॉरी, लेकिन मुझे लगता है हुआ है इसका ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है। कुछ मैं अगेन नाम नहीं कोट करूंगी, बड़े अच्छे सीनियर एंकर्स हैं, फड्डे कराने आप के एक बाद का कर दे खुदा के लिए, एक का तो कर दे। देखिए वो बस इतना है, आप फंसा रहे हैं फरवा को। पहले कभी- नहीं कभी- किया आपने। हाँ नहीं, मैं चाहती नहीं हूँ कि ऐसा हो, वो पीपल नो अबाउट इट कि आपके शो में कुछ होता है तो ये आपका कंट्रोल होता है हाँ। कि आप उसके ऊपर म्यूट लगा सकते हैं या आप
ब्रेक ले सकते हैं, या अगर रिकॉर्ड किया है तो उसको ओमिट कर सकते हैं उस सेक्शन को। लेकिन यहाँ पर जानते बूझते हुए भी कुछ चीजें हुई हैं, तीले लगाना कहते हैं हाँ, और उसका जो पॉइंट, जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये हुआ है कि नाउ व्हेन आई आस्क पीपल अबाउट इट, तो पीपल डू नॉट लाइक दिस ऑन लाइव टीवी शो। तो मुझे लगता है कि लोगों को ये सेंस डेवलप हो गई कि लड़ाई झगड़ा जो है ना वो ये नहीं हमने देखना। अच्छा, मैं जो सवाल करना चाह रहा था एक, मैं जावेद भाई से भी, लेकिन उससे पहले वो चूंकि आपने ट्रेंड चेंज करने की बात की, तो मारिया, न्यूज़ पढ़ने में भी ट्रेंड चेंज हुआ है ना? पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाकर न्यूज़ पढ़ी जाती थी, अब धीमे हो गए जितना, क्योंकि एक रोबोटिक स्टाइल भी बहुत बन चुका था कि हम लोग बिल्कुल रोबोट्स एक डब्बे में बंद नहीं हो जाते, एक रोबोटिक स्टाइल से हम निकल के एक इंटरैक्टिव चीज पे चल के जहाँ पर हम आवाम से इंटरैक्ट करें, उनसे बातचीत करें, गपशप कर रहे हैं। तो हाँ, स्टाइल बहुत चेंज हुआ है। उस स्टाइल से न्यूज़ पढ़ सकती हैं वैसे? एक लाइन तो जरा करके रोबोटिक स्टाइल में आप वो जो पुराना स्टाइल था, एक ताबड़तोड़ हमलों वाला, हंगामा खेज, लगता है धमाका इधर ही हो गया। नाज़रीन, अहम खबर है कि बानी पीटीआर बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान मुबैया निकाह केस की आज फिर समाअत होने जा रही है। थोड़ी आंच बढ़ाएं, थोड़ी आंच और बढ़ाएं, ऊंचा सुर लगाएं थोड़ा। वकील सलमान अकरम राजा आज 4 गवाहों पर जिरात करेंगे। अवैस क्यों बच्ची की जान लेनी है यार? ये होता था, और अब क्या करते हैं हम लोगों ने, क्या जी, और अब ये स्टाइल आ चुका है। बानी पीटीआर बुशरा बीबी की इद्दत के दौरान मुबैया निकाह केस की आज फिर समाअत। चेक करें, अंदाजा लगाएं। तहजीब क्या कर? मैं इस पे आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ, सुबह सुबह लोग मजा लेंगे। वो अब पिंड में लोगों को नहीं पता होता कि जोर से गाना और मतलब हल्के अंदाज से गाना को क्या बोलते हैं। तो एक बंदा किसी को सुन के आया था, उसने किसी को बुलाया कवालों को ना, तो वह बड़े बड़े जोर से गा रहे थे, बड़े ज्यादा जोर से गा रहे थे। अब उसने भी बुलाया, तो अब उसको अनपढ़ आदमी, उसको समझ नहीं है कि कौन सी चीज की मैंने फरमाइश करनी है। तो उन्होंने कह रहा कि यार वो चीज सुनाओ जिस तुसी सारे मर चले सी। ये यार तालियां लगाए, तालियां। तो ये जो मारिया से आपने राग सुना और जो उस्ताद ने राग गाया ना अभी ताजा, उससे मुझे भी वो चीज सुनाओ जिरजे तुसी सारे मर चले। इसी पे आपको जरा गिरा सुना। गिरा जी आपने लगानी है सर, जामी साहब लगाने वाले हैं। हुआ ये कि मेरा और फरवा के इदारे से ताल्लुक रहा। मेरा तो आगाज़ एक्सप्रेस से था, तो फरवा बाद में वहाँ, मेरा भी आगाज वहीं से था। तो वहाँ मुझे याद पड़ता है कि भले वक्तों में जब नया नया लॉन्च हुआ, तो उन दिनों 2008, 9, 10 में दहशतगर्दी बड़ी उरूज पे थी। जी जी। तो हमारे कुछ कोलीग्स स्टूडियो में एंकर्स बैठे हुए थे या बैठी हुई थी, तो डेरा इस्माइल खान में खुदकुश धमाका हो गया और काफ़ी ज़्यादा शहादतें हो गई। तो उन दिनों रिवाज था कि ज़्यादा लंबी ट्रांसमिशन खुदकुश और या दहशतगर्दी की वारदात पे की जाती थी। तो पैनल पे मैं मौजूद था, तो उनको गाइड कर रहा था दोस्तों को कि इस मामले में पूछें भी कितने ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए और क्या सूरत हाल इलाके की, पुलिस क्या कहती है। तो 10 मिनट बाद मैं भी आजिज़ आ गया कि भाई अब मैं क्या कहूँ। तो मैंने उन दोनों पे छोड़ दिया, मैं कहा कुछ पूछ लो प्लीज़ मेहरबानी करके। उन्होंने अगला सवाल रिपोर्टर से पूछा, अच्छा ये बताएं खुदकुश हमलावर का क्या बना, बच गया? अच्छा, वो जो रिपोर्टर थे, आई एम शेयरिंग इट विद वेरी हैवी हार्ट, वो जो रिपोर्टर थे वो भी आपको पता है डेरा इस्माइल खान के थे। उनने फ़ोन पे कहा, खातून ने का नाम लेते हुए कि जी नहीं, वो आया, उसने खुद को पोड़ा, किक लगाई और चला गया, अल्लाह हाफिज, मैं टीवी छोड़ा हूँ। ओह माय गॉड, देखिए ऐसे वाक़यात ये लाइव हुआ। अच्छा, अब चूंकि मैं मौसीकी की तरफ जाना चाह रहा था। जी जी बिस्मिल्लाह, आए। मौसीकी में भी तो एक कंपटीशन होता है ना? जी 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 बिल्कुल। घरानों का आपस में भी होता है। बिल्कुल। अच्छा, जो परफॉर्मर्स हैं उनका भी आपस में कंपटीशन होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो परफॉर्मेंस में कभी होता है साथ के आपने एक सुर दिया, जो सामने बैठा है उसने कहा अच्छा मैं आपको इससे बेहतर करके दिखाता हूँ, उसने और ऊंचा लेकर गया, फिर आप और ऊपर गए, म्यूजिकल कोई लड़ाई? ये अवैस भाई मैं आपको बहुत सच्ची बात बताने लगा हूँ, इसमें लड़ाई नहीं है। म्यूजिक में कभी लड़ाई नहीं। म्यूजिक एक पीसफुली चीज है और एक बड़ी सोचने की चीज है, एक फील करने की चीज है। बिल्कुल। और सुर जो है अगर वो बैलेंस कोई भी बंदा करके अच्छे तरीके से लगाता है तो उसकी फतेह है, मैं ये कहता हूँ। और इसी तरह लय है और एक दूसरे को दाद ही देते हैं। एक जाहिर है, हाँ ये जरूर है, अगर कोई नई सुर में गाता तो फिर वो दिलाजारी करने के बजाय बंदा ये कहता है कि सामने नहीं कहता, बंदा इधर उधर करके तो यार अभी रियाज कर, या अभी तुझे चाहिए, ये है। ये म्यूजिक में कोई लड़ाई नहीं। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, ये ज्यादा मुश्किल क्या होता है, ऊंचा स्केल पे गाना या नीचे स्केल पर गाना? ये वही सेम सवाल है, ऊपर नीचे गाने का नहीं है। जितना आपको अल्लाह ने स्केल दिया है, जितना उसको रेंज बोलते हैं, जितनी बड़ी रेंज है आप उस पे जाके गा सकते हैं। लेकिन
सब मतलब वो ममानियत है कि आप सुर में गाएं, लय में गाएं, बस। ये बड़ी जो बात भी है। स्केल बस तो फिर जरा हो जाए सादा सी बात पहले सुन लें। इनके एजाज मैंने हो जाए। फरमाइश करनी है भाई। इनके एजाज में सादा सी बात है कि प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुभान अल्लाह। प्यार की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। सर तो कुछ ऐसा मैं हम आपको सुना रहे हैं। फरमाइश पे सुबह आते सुबह आपने बुलाया है तो मैं मौके का फायदा आपका एक बहुत ही खूबसूरत सजन दे हाथ। हाँ वो मैं वो भी सुनाऊंगा। एक फरमाइश है मेरे भाई ने, और मैंने कोक स्टूडियो 10 में गाया था, नैना मोरे तरस गाया। हाँ अवैस भाई, इसका जितना अच्छा मैं समझता हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से जितना हमारे मुल्क को, हमारे म्यूजिक को और हमारी म्यूजिक की दुनिया को, मतलब मैं कहता हूँ वैल्यू अल्लाह ने दी है इस गाने की वजह से, क्योंकि इसको ठुमरी और कवाली को एक एक्सपेरिमेंट ली हमने कि एक पागलपन है कि एक चीज जो नहीं आपस में मिलती उसको मिला के एक रचाव बना के, और बहुत इसको रिएक्शंस इसके बड़े बने हैं। नैना मोरे हो जाए जी, थोड़ा सा तानपुरा उठाओ बेटा। हाँ थोड़ा सा ये बिल्कुल जिद्दत आ गई, वरना तानपुरा उठाना पड़ता था, मोबाइल पे उठ जाता है। अब इसमें जो निचले सुर थे कमाल थे ना हाई खूबसूरत है भाई, वाह। अच्छा आप ये नोट फरमाए कि जितनी भी जिद्दत मौसीकी में आ जाए या जितनी भी मौसीकी फास्ट हो जाए, जो इम्पैक्ट रियल मौसीकी का, रियल म्यूजिक का, क्लासिकल म्यूजिक या आपकी गिरा का है ना, वो खत्म नहीं हो सकता। उसका इम्पैक्ट सुबह भी है, दोपहर भी है, शाम भी है। आपने एक हाई बीट का गाना सुना 5 मिनट 10 मिनट सेट, यस, बट इसका इम्पैक्ट आपके कानों में सुर घोलता रहेगा। बिल्कुल। और क्लासिकल से बेसिकली बहुत सारे म्यूजिक जनरेट होते हैं। क्लासिकल इज द बेस, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क बाय द वे। आई कैन नॉट इवन थिंक अबाउट सिंगिंग आफ्टर लिसनिंग टू दिस। आपसे हम बात करेंगे। We'll think about it more after a short break। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम जामी और फरवा के बारे में भी जरा जानेंगे कि इनका बस गवाइएगा नहीं गवाएंगे नहीं, वरना तो आवाम भाग जाएगी, शाम को भी नहीं देखेंगे आपको। गवाएं आज इनसे मैंने जो काम करवाना है वो मैंने सोच के रखा हुआ है। बिल्कुल। वेलकम बैक जी। हमारे साथ हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। कुछ मौसीकी हो रही है, सत हो रही है, और दोनों ही ऐसा है जैसे इंसान की ज़िंदगी में इनका चोली दामन का साथ, ना सियासत के बगैर गुजारा है और ना म्यूज़िक के बगैर गुजारा है। फरवा, कब से आपका, किस तरह से इरादा बना था जर्नलिज्म का, ये मैं जानना चाह रही हूँ आप दोनों से। बड़ी देर से अवैस मुझे सवाल करने का मौका नहीं दे रहे आज। अब मैं चुप हूँ। ये पहली दफा हुआ है ऐसा कि आवाज़ मुसलसल अवैस जो है वो- मैं भी इस पे हैरान हूँ। खातून के मैं सामने मुसलसल, मैंने एक सवाल नहीं मैं किया। बड़े हैरान हुआ क्योंकि आई एम फॉलोइंग यू गाइस सिंस एजेस। ये पहली दफा वो खा गया सारा टाइम मेरा। अब मैं खामोश हूँ। लेकिन उसके बावजूद इफ ही विल ट्राई टू आस्क अनदर क्वेश्चन, आई मे नॉट स्टॉप हिम बिकॉज़ आई नो कि वही कुछ आया है वैसे दोबारा, तो कुछ आया आपका होगा। प्रोग्राम के बाद खैर आफियत से यहाँ बाहर निकलने का इरादा है? हमेशा खैर नहीं नहीं सर, वो ही नोज कि ये मैं बात कर भी रही हूँ तो मेरे दिल में या कुछ बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि मतलब ये और हम क्या, खुले आम हमारे कहते पक्के हैं। दोस्त हैं, और क्या, बिल्कुल। पक्की गहरी दोस्ती है। हाँ बताए फरवा। बाय चॉइस था, और अब तो खैर 8 साल होने को हो गए। एक 8 साल का, तब उससे पहले भी खैर बहुत सारी इंटर्नशिप और ये वो, उनको मैं काउंट इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि मैंने उस पीरियड टाइम ऑफ में सीखा नहीं कुछ। अच्छा। मतलब इंटर्नशिप्स में यूजुअली आपको, अब तो खैर बहुत ज़्यादा प्राइवेट इदारे हैं, हो सकता है किसी को अच्छा कोई मेंटोर मिल जाए, लेकिन मेरे साथ कोई ख़ास इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा। तो 8 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत स्ट्रगल की, और ये जो शोबा है ये बड़ा, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो आप अवामुन नास के लिए करते हैं। यानी अगर मैं इसको दूसरे नेगेटिव एंगल से ना देखूं, जो कि नॉर्मली लोग डिस्कस करते हैं, तो ये बेसिकली इंसानी खिदमत ही है। बिल्कुल, आप लोगों तक खबर पहुंचा रहे हैं, सच पहुंचा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें मिलावट ना हो, और जो लिफाफे ना हो, लिफाफे ना हो, और पॉइंट ऑफ व्यूज हों लोगों के, मुख्तलिफ लोगों के। क्योंकि हम देखते हैं कि जब मीडिया, पाकिस्तान में प्राइवेट मीडिया नहीं था, उससे पहले इतनी एक्सेस भी नहीं थी। पीटीवी पर लोग आते थे, जो आ गया वो आ गया, जो बैठ गए वो बैठ गए। और इसकी वजह से, इस मीडियम की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लोगों के साथ बातचीत करना बहुत। कभी वैसे लिफाफा मिला आपको, ऑफर हुई लिफाफे? आपने दे बस फिर को डील करते लिफाफा है या आने की कोशिश की किसी लिफाफे ने? नहीं, ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज बनती, ये आपका अपना। आपको पूछना चाहिए था, आपने किसी को इनकार किया? हाँ बिल्कुल किया। अच्छा, इनकार कभी मत किया कीजिए, हमारी तरफ भेज दिया कीजिए।
भले वक्तों में मेरे एक दोस्त थे, तो वो एक अहम इदारे से वाबस्ता थे, तो मेरी कहीं शिकायत चली गई, उन दिनों एक्टिविज़म ज़्यादा हो रहा था, तो वो जब मुझे ढूंढते इस्लामाबाद F6 पहुँचे, मैं बैठा बर्गर खा रहा था, वो नहीं होता नीचे छाबड़ी वाला, अंडा जॉइंट अंडा बर्गर, अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला वो बर्गर। मुझे ढूंढता वहाँ पहुँचा जो किसी इदारे से बसा था, तो उसने आके मुझे यहाँ से गिरेबान से उठाया और कहता यार तेरी प्रोफाइल में सिर्फ एक सफ़ा है, हाँ, 2 बैंक अकाउंट और एक घर, वो भी लीज पे, फिटे मुँह तेरा। अच्छा, क्या फायदा हुआ? असल में साहब हम तो सच्ची बात अर्ज करें आपसे कि आई वाज सिलेक्टेड इन पाक आर्मी, एक कमीशन्ड ऑफिसर टर्न्ड इनटू अ अच्छा। जर्नलिस्ट। आप वैसे आपको देख के वो बिल्कुल लगता है, आई कैन इमेजिन कि इफ यू वर वेयरिंग अ I यूनिफॉर्म। would have been right now would have been I think CEO or major to CEO हो रहा होगा, क्योंकि मेरे जितने भी कैडर के we were 8 class fellows and out of 8 7 are there in military or air force or navy, और आप 8th थे। I'm the 9th अच्छा, नहीं who did not opt to despite being selected. तो आप इस काम में क्यों आए? मुझे सच्ची बात यह है कि बहुत ही मेरा अखबार पढ़ने का, लिटरेचर का, सहाफ़त का, सियासत का, तारीख़ का शुरू से बचपन से कीड़ा था। एंड आई गॉट इट फ्रॉम माई ग्रैंड फादर हु माइग्रेटेड फ्रॉम जम्मू, जिन्होंने तारीख़ मुझे बताई, हिंदी ज़ुबान लिखना पढ़ना सिखाई, उर्दू ज़ुबान लिखना पढ़ना सिखाई, अरेबिक से कुछ आशनाई सुनाई, तो वहाँ से एक ज़ौक़ पैदा हुआ एंड दैट प्रोवोक्ड मी टू कैरी ऑन दैट ऑल। इवन मैं अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी I used to do extra curricular activities के माइक, स्टेज, मैगजीन, लाइब्रेरी, पेपर ना मुझे देना पड़े, आई बाकी कैन काम करवा रिलेट लो। बिकॉज मुझे भी स्कूल टाइम पे अपनी किताबें पढ़ने से ज़्यादा नॉवेल्स अच्छे लगते थे या अखबारात अट्रैक्टिव लगते थे। अपना तो खैर एक मैं एक वाक़या Inspired सुनाता किससे हूँ हुए? आपको, एक छोटा सा वाक़या जिसने मुझे ज़्यादा मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में BS ऑनर्स का स्टूडेंट था, मैथ्स कॉम का, तो हमें वॉलंटियरली वहाँ भेजा गया, यूनेस्को के ताउन से रेडियो लगाया गया, उस रेडियो का नाम रखा गया ज़िंदगी फिर से मुस्कुराएगी, क्योंकि जो अर्थक्वेक के इफेक्टेड लोग थे उनके पास कम्युनिकेशन के कोई ज़राए बाकी नहीं बचे थे, ना रेडियो चलता था, ना टीवी, ना मोबाइल। तो आप अंदाज़ा करें 2 खैमे टेंट, ये जिस जगह मुजफ्फराबाद में PC होटल है ये भी नहीं बना था, यहाँ पे सिर्फ 2 खैमे थे, एक खैमे में 2 लड़के सोते थे और दूसरे खैमे में एक लड़का रेडियो पे 6 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहा होता। अच्छा। 18 घंटे की ट्रांसमिशन 3 स्टूडेंट करते थे। आई वॉज वन ऑफ देम जो 2 बार वहाँ गया। तो 6 घंटे जब आपको बोलना पड़े और जब आपको ज़लज़ला मुतासिरीन की बात भी सुननी पड़े, उन्हें ये बताना पड़े कि राशन कहाँ से मिलेगा, अद्वियात कहाँ से मिलेगी, और हर कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसका कोई अजीज़ वहाँ खोया ना हो। तो जो इंसानी नफ्सियात और इब्लाग के जो तरीके और दर्द का जो पहनावा हमने वहाँ देखा, उसको जो रिवर्स किया, वो वाकई हम वहाँ बैनर लगे कि वाकई जिंदगी फिर से मुस्कुरा उठी है बच्चों, और उस मुस्कुराहट में आपकी काविश का उसने एक मेरा अमल ख्याल ये दखल कि है। मेरा ख्याल है मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा उस्ताद सहाफ़त का और इब्लाग का रेडियो मुजफ्फराबाद के वो दिन है जब मुझे ये पता चला कि एक बच्चा, एक बच्ची जिसका माँ बाप नहीं, उससे कैसे बात करनी है, और एक ऐसी माँ जिसके लख्ते जिगर नहीं है, उससे कैसे बात करनी है, और एक ऐसा बाप जिसका पूरा कुनबा उजड़ चुका है, उससे कैसे बात करनी है। That really taught me a lot how to talk to them. बड़ा इंपॉर्टेंट और एंगल है। आप बात भी अपने 6 जर्नलिज्म घंटे का। करनी हो। क्योंकि हम ये किसी डॉक्टर से तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुमने मरीज से कैसे बात करनी नहीं, है, मुझे लेकिन बकायदा हम- नफ्सियात पढ़नी पड़ी, हाँ, नफ्सियात पढ़नी पड़ी। और यही वजह है कि उसके बाद जब कभी मैं मुजफ्फराबाद के भी गुजरूँ तो अगर मैं किसी शॉपकीपर के पास जाके सिर्फ इतना कहूँ कि मुझे फलां शय चाहिए, तो मेरी आवाज़ से कहेगा आप अजमल जामी तो नहीं है, चेहरे से नहीं। दैट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ मुझे लोग चेहरे से नहीं पहचानते, आवाज़ से पहचानते। तो मेरे लिए जो मेरा मान है और जो मेरा इस फ़ख्र है, आवाज़ वो- ने दोबारा उन्हें मुस्कुराने की तरफ वो Actually, लेकर मुझे गई लगता है आवाज़। कि जो द काइंड ऑफ जॉब वी हैव एंड वी आर डूइंग, आप भी इवन, ये शौक के बगैर या यूं कह लें कि स्ट्रगल के बगैर हो नहीं सकती है। अगर कोई ये समझे कि वो बस आए और छा जाए ऐसा तो नहीं ये हो सकता। मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे एक उस्ताद ने बड़ा अच्छा एक मुझे जुमला कहा था। उन्होंने कहा था ये स्क्रीन जो है ना, ये स्क्रीन आपको हिला के रख देती है। आप क्या हैं वो सब सामने आ जाता है। हम बिल्कुल। प्रिटेंड तो कर सकते हैं कि हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छे एंकर्स या बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, लेकिन स्क्रीन सब कुछ अया कर देती है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी सेंसिटिव जॉब है, मुझे लगता बड़ा ये है। आपकी जालिम सबसे होता है कैमरा। ये आपकी स्क्रीन जो है ना, ये आपका सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बुरी दुश्मन है। exactly। क्योंकि इफ यू आर एम्प्टी एंड इफ यू आर ट्राइंग टू ट्रिक विद इट,
इट विल खुल के एक्सपोज सामने आ जाएगा। जैसा माइक है, Only माइक के content साथ is- भी ऐसा ये बता लेकिन देता ना है। सुर होगा तो गाना चढ़कर बोलेगा। रुकेगा, वरना तो कई वरना वरना फिर तो चाहत ऑटो-ट्यूनर फतेह अली लगाते खान रहे है। आप। लेकिन यानी कि लुबाब सारी डिस्कशन का ये हुआ कि जो लोग टीवी पे बैठे हैं वो हैं बड़े बहादुर, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आवाम के कटहरे में, चाहे कुछ भी जॉब हो, नेचर ऑफ वर्क जो भी हो, चाहे सिंगिंग कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं या एंकरिंग कर रहे हैं, वो आवाम के ही गए हैं सामने कि अब आपका फैसला है कि हमने बनना कबूल है कीजिए या या ना हमने कीजिए। अच्छा, एक खत्म बड़ा होना छोटा है। सा डिफरेंस है इनकी फील्ड में और हमारी फील्ड में, वो ये है कि इनको गालियाँ नहीं पड़ती हमें बहुत कभी- पड़ती हैं। अब मुझे नाम ना ले, मैं भी एक बंदे का नाम नहीं लूंगी जो रिसेंटली बहुत खा रहा है बोतल शोतल का मामला दम वाला नहीं, पानी। नहीं, नाम वाला ना ले पानी, तो तो अच्छा वो इशारों में बात करें अच्छा, लोगों वैसे से। सच्ची बात अर्ज करूं, आपसे एक जुमला कहने दीजिए। इतना अफसोस मुझे हुआ कि क्या मिरास उस बंदे ने पाई थी, क्या लेगेसी थी उसके पास, और यानी और दम वाले पानी ने काम खराब कर आपने दिया। चंद लम्हों में उस मिरास को बहा दिया। भाई लख दिला। एक गलती जो है वो बहुत कुछ कर, लेकिन बस कोई बात है ना कि हम तो कहते हैं भाई माफ करने वाले बनो। हर तरफ हर एक को पढ़ सकती है, बस देखिए वो शिफा, एक जुमला अर्ज मौका करूं, आने की देर है। जो अल्लाह ने आपको मकबूलियत या कबूलियत अवाम के यहाँ दी होती है ना, उसकी हिफाजत करना इंतहाई लाजिम है। हाँ। थोड़े च बहुता पै जाए ना, थोड़े च बहुता पै जाए तो बंदा पागल हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। इट टेक्स टाइम एंड नर्व्स टू कंट्रोल एंड डाइजेस्ट इट। बी हम्बल। हम्बलनेस, आजी जो है ना जी, आजी, उससे मौला बहुत देता है। अच्छा, आई हैव थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है इस बारे में। मुझे लगता है कि वो मौला अली का कॉल है ना कि जो हम द अदर डे वी वर डिस्कसिंग कि पैसा और इक़्तिदार आने से इंसान बदल नहीं जाता, बल्कि जो वो है वो बाहर नजर आ जाता है। तो मेरा ख्याल से मुफलिसी और गुर्बत आपको बहुत एंगल से ढांप कर रखती है। लोगों को शायद आपकी उन आदात या करेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं चलता, लेकिन जब आप किसी लेवल पर पहुंचते हैं, इक़्तिदार में आते हैं या पैसे की जो है वो आपकी पावर आती है, तो फिर बहुत सारी चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। तो फरवा, मैं भी तो यही ये- कह रहा ये था ना उसी कि केस में- मैं भी यही हाँ। कह रहा हूँ, आपने डिफर कैसे कर लिया इस आपने बात इंग्लिश में? में मैं यही आपने बात कहा अर्ज कि- कर रहा था कि आजी जो है, नहीं, और वो आजी बंदे को मेरा मौक़िफ़ ये कि आजी कुछ लोगों में होती ही नहीं है। दे प्रिटेंड कि वो आजिज हैं। जैसे कि अभी हम एक शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रिटेंड कर सकते हैं कुछ लोग कि वो आजिज हैं। हालांकि मैं चाहूंगा देखिए, आप मैं अर्ज लोग करूँ भी- आपसे, आजी जो है ना, आजी सिर्फ आपको इल्म से, तरबियत से आती है। जावेद साहब, आपसे बेइल्म और बेतरबियत इंसान में आजी नहीं आ सकती। ये जानना चाह रही हूँ कि एक शागिर्द के साथ उस्ताद का रिश्ता होता कैसा है? ये जो है ना बात के, वो तो General इतना प्यार है, $1 million मैं question। मतलब एथे लावा है, लाफाते एथे लावा, ये वाकई ये शागिर्द और उस्ताद का ये वाला प्यार है या वो वाकई जेन्युइन मोहब्बत है जो एक दूसरे के लिए? नहीं, उस्ताद इससे भी ज्यादा मारते हैं और प्यार भी उससे ज्यादा करते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में यहाँ जो मसला है वो उस्ताद शागिर्द का नहीं है। उस्ताद शागिर्द का है, लेकिन चोरी शोरी का मसला मुझे लग रहा है अच्छा अच्छा, कि शायद उस शागिर्द ने इतनी चोरियां की हैं कि उस्ताद यहाँ तक आ गया कि उसको मारा पीटा है उसने। सही। मतलब ये मैं कहता हूँ हमें तो दुआ ही करनी चाहिए, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हाँ बिल्कुल। अच्छे रास्ते पे और जी, अच्छी, क्योंकि हमने हर चीज का हिसाब देना है वहां जाके। बिल्कुल। तो हमें इंसान, देखिए इंसान का इंसान से हिसाब है। आप कोई टेबल तोड़ दें, कोई कुछ तोड़ दें, आपको कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ने इंसान, दुनिया में इंसान की सिक्योरिटी के लिए इंसान का हिसाब रखा है। इंसान इतना अल्लाह को अजीम है। और उसने वो चीज देखिए, माफ आप अगर इंसानों करानी है से ऊपर झूठ तो नीचे बोलेंगे, से करा आपका के हिसाब जी होगा। जी। आप इंसानों को तकलीफ देंगे, अल्लाह कहता है मैं आपका हिसाब लूंगा। तो इंसान से मोहब्बत करनी चाहिए। हुकूकुल इबाद ये जो मुनाफकत है इसको खत्म क्या करना खूबसूरत बात की। चाहिए। मुनाफकत बहुत खतरनाक चीज है। बहुत खूबसूरत। और एक मैंने पढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि अल्लाह ताला सबको माफ कर देंगे लेकिन मुनाफकत को नहीं माफ करेंगे। मतलब क्या कि मैं कोई शख्स उस वक्त तक इस दुनिया से उसकी रूह नहीं उठाई जाएगी जब तक वो इंसान से माफी ना ले ले। इंसान से किए का खुमियाजा नहीं भुगतेगा। ये मफहूम है। बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला कहता है भी- कि मैं अल्लाह अपने भी मामला कहता है, देख मैं लूंगा। अपना मामला कर लूंगा, मुझसे मेरा मामला मैं आज माफ आपको करा एक देना। बड़ी कमाल बात बताने लगा हूं, आप हैरान रह जाएंगे। इस कायनात में इंसान 3 हस्तियां इस कायनात को चला रही हैं। एक रहमान है, एक शैतान है और एक इंसान है। जो बिल्कुल सही है, मतलब जो तौबा नौज़बिल्लाह शक ही नहीं की जा सकती, वो रहमान है। बिल्कुल। जो सारा ही गलत है वो शैतान है। जो आधा सही है आधा गलत है वो इंसान है। तो इंसान को तौबा करनी चाहिए वाह 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 वाह। और क्या हमेशा, खूबसूरत बात की। हाँ, इंसान वो जो कोई इंसान कहता है ना मैं बहुत शरीफ हूँ, वो झूठ बोल रहा है।
क्योंकि वो इंसान आप सर इसीलिए किसकी है। बात इंसान कर है रहे नहीं, हैं? बशर है, तो उसमें तो जावेद साहब, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? सियासी बात तो नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, ये तो एक मिसाल है, ये किसी की बात नहीं हो और रही। गलती इंसान कि का आपसे जावेद आपकी साहब गुफ्तगू का ये असर हुआ कि हमारी मोहतरमा एंकर जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। वाकई माहिरा हाँ, कट कीजिए, दिखाइए, ये अच्छा क्लिप है। जी, अगर मैं आप कुछ कह रहे थे मैं कहता हूँ गलती इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, तो गलतियाँ इंसान से होती हैं, तो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं, किसी से भी हो सकती है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो कुछ ज़्यादा इशू बन गया है उस बात का, तो खैर माफ करने वाले बने। हाँ, नहीं, नहीं, बड़ी बात बने ऐसी कोई बात लेकिन नहीं है, तो- ये देखिए कि हम एक ऐसी हस्ती को प्यार करते हैं जिसका नाम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान है। आहा, उन्होंने अपना दुनिया में ऐसा लोहा मनवाया और प्योर म्यूजिक लोगों को सुनाया, कवाली के जरिए, ठुमरी, काफी। खान साहब ने कोई एरा छोड़ा ही नहीं। बिल्कुल। तो हम खान साहब को इतना प्यार करते हैं, उसी वजह से हम राहत फतेह अली खान को भी उतना ही प्यार करते हैं और उनकी सारी फैमिली को बहुत प्यार आप करते उस्ताद नुसरत का एक वाकया सुनिए, क्योंकि मौसीकी से मुझे बड़ा शगफ है सुनने में। छोटा सा वाकया। हाँ, हैं। छोटा सा सुनाइएगा। इंतहाई सीनियर सहाफी है ताहिर सरोवर मीर, जो उस्ताद नुसरत अली खान के बहुत करीब हुआ। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ मॉडल टाउन में फैसल टाउन एक्सटेंशन के करीब नुसरत फतेह खान रहा करते थे। तो आखिरी उम्र में शुगर की वजह से टांगें सूज गई, जख्म आ गया उनमें, वो रिसना शुरू हो गए। तो ताहिर सरोवर मीर साहब मुझे कहने लगे कि 4:30 बजे सुबह मुझे फ़ोन आया PTCL पे कि ताहिर कहाँ हो। तो मैंने अर्ज़ की कि हुजूर मैं अपने घर हूँ, फ़ौरन पहुँचो। क्यों? फ़लाँ तबला नवीस लेके आओ वाह वाह वाह। और फ़लाँ सुरमंडल वाला भी लेके आओ। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या है? मुझे उन्होंने कहा जी एक बंदिश आई है जो पिछले 24 घंटों से नहीं आ रही थी, तो अभी उसको फिल्माना है। ये डेडिकेशन आमद, आमद जिसको आमद बोलते हैं। आमद, बिल्कुल। आमद लेकिन बिल्कुल। ये है कि जब आपको अल्लाह ताला इज्जत देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। तो एज पब्लिक फिगर आपको यू हैव टू बी केयरफुल बिल्कुल। विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी वही है ना, वो रेटिंग की बात हो रही है, सॉरी के रेटिंग के लिए लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। हाँ। इसको भी हमें सोचना चाहिए कि किस बात की हम रेटिंग कर रहे हैं, अब इसमें हमारे मुल्क का क्या फायदा है, क्या नुकसान बिल्कुल, है। ये सोचना चाहिए। तो वही जिम्मेदारी वाली ये बात बहुत- है कि जो बहुत आप जरूरी स्क्रीन है। के सामने आवाम आपको देख रही है, वो आप पे एतबार करती है, उस एतमाद को खोना आपकी सबसे बड़ी जो है वो नुकसान हो जाएगा आपका। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम आप सारे मेहमानों का, आप लोगों ने मुझे वक्त शेर निकाला। सुनना था फरवा से, वक्त नहीं बचा। नहीं, वो मैं आपको, मुझे तो गाना सुनना था। आप लोग दोनों इधर बैठ फरवा जाइए। आपकी फरमाइश बीच में रह मेरी गई। तो रह फरवा गई की फरमाइश रह गई फरमाइश कि हमारे पास बीच इतना में वक्त है कि रह हम गई। नहीं एक जी। छोटा सा कुछ एक दो म्यूजिकल लाइंस मामला जो कर है सकें। सजन दे हाथ। एक दो लाइंस चले कर ले 2 please, मिनट है हमारे पास। नहीं, पहले फरमाइश तो सुने क्या नहीं, चाहिए। सजन दे हाथ मैंने फरमाइश तो बोल कर दी नहीं थी। जी, कमाल की 2 मिनट फरमाइश है है, फरमाइश है शाह हुसैन जी की काफी है जी। और हम चले। जल्द जल्द सुना चले, देते हैं। इलाके में क्या हो रहा है आजकल? चोर बाजारी ये समोसा किसी का इंतखाबी निशान है नहीं है? उनको समझ आनी चाहिए। ਜੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ आगे लोड शेडिंग बहुत आपको होगी। कैसे पता हम तो दुआ करते हैं कि हो वोट अगर होता किसको देते अगर हो गए तो ठीक होंगे? नहीं, ठीक भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। आपने कितने इलेक्शनों में वोट डाला है अब तक? गिनती कर लो ना कितने हाँ इस बताएं अरसे भाई में बताएं। गुजरे। अच्छा, राजा परवेज अशरफ अगर नून लीग में चले जाएं तो फिर भी आप सर उनको ही वोट हम देंगे? राजे के साथ लैंड ऑफ शोहदाज गुज्जर खान में हम मौजूद हैं और गुज्जर खान पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त एक शहर। कितनी दूर है ये रावलपिंडी से? रावलपिंडी से है जी ये 50 किलोमीटर। और यहाँ पर जो ख़ास चीज़, जो मशहूर तरीन चीज़ है वो यहाँ पर हुई है वैसे कि यहाँ से वज़ीर आज़म बने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब। और दूसरी खास चीज़ यहाँ की मूंगफली बड़ी मशहूर है भाई। मूंगफली बड़ी गुज्जर खान की मूंगफली सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में लोग खाते हैं। हाँ, ये भी है बिल्कुल। तो आज हम मौजूद हैं यहाँ पर तो गुज्जर अवैस खान में। मुझे मूंगफली गुजर खान की लेके देंगे अभी इधर से। चलो जी, खर्चे की बात हो गई पहले ही। अभी तो हमारा टूर शुरू हुआ है, जरा लोगों से जाकर मिलते हैं, देखते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्शन का माहौल क्या चल रहा है, कौन जीता था यहाँ पर पहले और अब जो इलेक्शन होने वाला किसकी है तरफ फिजा बन रही है, बिल्कुल किसकी तरफ फजा बन रही है, लोग किसको वोट देंगे, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, कोई झंडे नजर आ रहे हैं, कोई माहौल नजर आ रहा है या ऐसा ही है? इस वक्त एज ऑफ नाउ जो हम खड़े हैं देख रहे हैं, झंडे वंडे तो कहीं कोई नजर नहीं आ रहे। तो एक तरह से वो जो कह रहे हैं टीवी पर बैठ कर के माहौल जरा ठंडा है, तो वो ठंडाई हमें नजर आ रही है। लेकिन बाजार में चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, देखते हैं उनका क्या माइंड में रुझान है, कि क्या उनको लग रहा है इंतखाबात की गर्मा गर्मी है या वहाँ पर भी आवाम भी ठंडी है, ये जरा पता करते हैं। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त। अंकल जी, गुजर खान की मूंगफली मशहूर है, जी गुजरान की देसी मूंगफली मशहूर है। ये क्यों? बस ये मीठी होती है बहुत ज्यादा।
चखाएं होती है, जरा, चखाएं। चेक कराएं, हमें क्या पता मीठी होती है या नहीं होती। आओ भाई, आओ मूंगफली बनाएं। ये सही कर रही हूँ मैं? अवैस तो रो दिया बेचारा धुएं से। अल्लाह अवैस ना करे, ये इस कौम का दर्द है तकलीफ में है अवैस बड़ा बेचारा। जो मेरी आंखों में आ गया है। जी अंकल जी। हाँ भाई, मूंगफली खाएं, जबरदस्त, बेहतरीन गुजर खान की मूंगफली। मजा ना आए तो पैसे वापस। अच्छा अंकल बताएं, वोट किसको डालेंगे? नवाज शरीफ साहब को नून को? इंशाल्लाह स्टार्टिंग से हमने आज तक पीटीआई पीपल पार्टी को वोट दिया ही नहीं है। आपको क्या नजर आ रहा है, इलेक्शन होंगे? इंशाल्लाह होंगे तो क्या होगा इलेक्शन में? गुजर खान से कौन आ रहा है? खान में नून लीग इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ, ये इलाके में क्या हो रहा है आजकल? चोर बाजारी। कैसे? हाँ तो और क्या है, 16-17 महीने में क्या देख रहे हैं आप समझाएं हमें। आपको इस मुल्क के हालात नजर नहीं आ रहे हैं? बहुत टेंशन गरीब में हूं मैं आदमी, तो। गरीब आदमी। सर हम अन्ने हो गए नहीं। अन्य आप नहीं हुए, अन्य ऊपर वाले हुए हैं। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। तो वो उनका कौन खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है? राजा तारक अजीज पटी। अच्छा, काफी निशान प्याला। प्याला ये पता है इनको भाई, लोगों को पता चल गया है, प्याला आ गया है इधर। बाकी सारे जब जेल जाते थे उनकी तबीयत सब प्लेटें जो गिर जाती थी। हाँ, इसकी प्लेटें बहाल है। बहादुर इंसान है इंशाल्लाह। शौकत खानम खुद बहादुर से, उसका बेटा भी बहादुर है। ये आपने मास्क क्यों लगाया हुआ है, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? क्या कोई करप्शन किया आपने? ये गर्दों को बाहर के लिए। अच्छा अच्छा, करप्शन का तो मसला नहीं है ना? नहीं कोई नहीं। बस ठीक है, अगर मास्क उतारना चाहते हैं तो उतार दें ताकि हमें आपका चेहरा नजर आए। ये लो, ये देखो, पुरनूर चेहरा, बाबर का चेहरा। क्या उम्र है आपकी? उम्र होगी 16। 60? जी जी। तो आपने कितने इलेक्शनों में वोट डाला है अब तक? गिनती कर लो ना कितने। हाँ बताएं भाई, बताएं। बहुत सारे गुजरे। 18 को डाला था। बिल्कुल डाला था। 13 में भी डाला होगा? फिर 13 में भी डाला। फिर 8 में भी डाला। सही है। उससे पीछे तो फिर उससे पीछे वोट का नाम नहीं था। 88 में भी डाला होगा, 90 में भी डाला होगा, 93 में भी डाला होगा, 96 में भी डाला होगा। 85 से शुरू हुए। 85 से शुरू। इतने वोट डाले हैं, किसी काम आया वोट डालना? क्यों नहीं आया? हाँ बताएं, क्या काम आया? हमारी तहसील का जो काम थे ना, जो मेन काम थे, वो सबसे हमारा वज़ीर आज़म बना था उसी वक्त से शुरू हुए और काम हो गया सारा। और कौन था वज़ीर आज़म आपका? राजा परवेज अशरफ। राजा परवेज अशरफ। और जवान कैसे हो? ठीक है, 18 साल के हो गए हो तुम? नहीं अभी 18 साल के। ये सारे गुजर खान में हमें नौजवान 18 से कम के क्यों मिल रहे हैं? ये वो 60% कितने शनाख्ती कार्ड दिखाओ। नहीं है ना। अच्छा सही, 18 साल का नहीं है तो कैसे होगा शनाख्ती कार्ड इसका? तुम किसको वोट देते अगर होता तुम्हारा वोट? इमरान खान। तुम भी इमरान खान को देते? अच्छा, उसका तो बल्ला ही चला गया। बल्ला तो पियाला है ना अभी। तुम कितने साल के हो? जी मैं 10 साल। 10 साल के हो, चलो ठीक है। वोट अगर होता तो किसको देते? इमरान खान। राजा हमारा फेवरेट है, तहसील के लिए फेवरेट है, पाकिस्तान के लिए भी वही फेवरेट होगा। ठीक है, जितने काम हमारे राजा साहब ने किए हैं ना, तहसील गुजरहान में कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं है जिसने काम किया हो। तो हमारी जो फेवर है, हमारी सपोर्ट है राजा परवेज अशरफ। एक ही बात है। अशरफ नहीं, राजा परवेज अशरफ। अच्छा, राजा परवेज अशरफ अगर नून लीग में चले जाएं तो फिर भी आप उनको ही वोट हम देंगे? राजे के साथ हैं। ये समोसा किसी का इंतखाबी निशान है नहीं है? उससे हमें गर्ज नहीं है, हमें अपनी मजदूरी से गर्ज है। क्या देते हैं इलेक्शन वाले? कुछ देते हैं? आपको कुछ दिया है? सियासत का नाम आप बता दें मुझे। क्या आप बताएं? आप बताएं। नहीं आप बता दें। हमें तो नहीं पता। हमें नहीं क्या नाम है सियासत का? करप्शन, बेगैरती, बेहयाई, और इसके अलावा क्या है? नहीं तो कुछ भी नहीं। आप वोट देंगे या नहीं देंगे? वोट तो देंगे ना। किसको? वोट तो पीटीआई को देंगे। अच्छा, वजह? अच्छा, बस अपनी दिल की बात होती है। उसने हमें सिखा दिया है कि जीना सीखो और आंखें खोलो। सियासत क्या है? वोट किसको डालेंगे? पीपल्स पार्टी इसीलिए क्योंकि ये बेच रहे हैं क्या है? रोटी। और पीपल्स पार्टी कहती है रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी तो आ गई ना। अंकल खा ले थोड़ा सा, ले लो यार, गरम गरम रोटी है। अंकल ने बता दिया पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा मकान। जिंदगी में आपको पहली मर्तबा रोटी खाते हुए इंटरव्यू लेता हुआ मीडिया नजर आया होगा, ये बताएं। नहीं, मीडिया का हक भी खाने का। तो मीडिया का उसूल ये है कि मिल के खाओ, मिल के खाओ। सियासतदानों का भी यही उसूल है? नहीं, सियासतदानों के असूल और मीडिया के असूल में फ़र्क होगा। अच्छा, वो क्या? ठीक है, सियासतदान जो है उनको अपना काम करना चाहिए और मीडिया जो है उनको अपना काम करना। और दोनों का काम क्या क्या है? मीडिया का काम है हक और सच पहुंचाना आवाम तक, और सियासतदान का काम है कि उन्होंने जो वोट लिया है उस वोट की लाज रखना और उस आवाम के जो है जो भी उनके मसाइल हैं उनको हल करना। कौन से लीडर पर आपको इस हद तक एतमाद है? मेरे ख्याल में अगर हम पास्ट हिस्ट्री में जाएँ और तरक्याती कामों की तरफ देखें तो नून लीग जो है उन्होंने इस ज़मीन में बहुत अच्छे काम किए।
हो रहे हैं इलेक्शन? लगता तो नहीं है, जिस तरह ये कर रहे हैं लगता नहीं है कि इलेक्शन हुआ। तो अगर हो गए तो ठीक होंगे? नहीं, ठीक भी नहीं होंगे। नहीं होंगे। मसाइल क्या है इलेक्शन में, क्या मसाइल है? बहुत से मसाइल हैं। क्या सबसे बड़ा जो है ना करप्शन है। दूसरा जो है यहाँ पे किसी का रिजल्ट किसी को मिल जाता है, आरओ जो है चेंज करते हैं रिजल्ट। तो पहले भी तो ऐसे ही होता था। हर बार होता है, लेकिन ये पहले किसी को मालूम नहीं था। हाँ, अब मालूम हो गया है सबको। ठीक है, तो अब मालूम हुआ है। अब आपको जो मालूम हुआ है तो आप वोट देंगे इंशाल्लाह। किसको? इया का नाबुदो व इया का नस्तईन। नवाज शरीफ को। अच्छा, नून लीग। नून लीग पक्का। लेकिन कह रहे हैं कि पिछले बड़े इलेक्शन से यहाँ पर राजा साहब ही जीत रहे हैं। नहीं आ रहे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि उन्होंने छोटी सीट भी अपने बेटे के लिए रख ली है। तो इसमें मसला क्या है? बनता अच्छा, वो आकर बनता वो इलाके के लिए उन्हें काम करना तो चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी तो अपनी बेटी के लिए और अपने वो भी गलत कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। तो ये कौन समझाएगा उनको? उनको समझ आनी चाहिए। जे समझ होंदी तो फिर असी कित्थे होते आज। ये बताएं कि कौन सा ऐसा शख्स है हमारी लीडरशिप में जो आपको लगता है वाकई काम करेगा और लोड शेडिंग खत्म कर देगा? राजा परवेज अशोक साहब। जी जी, उन्होंने तो पहले ही वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट लगाए थे, आज तक गले पड़े हुए। नहीं ठीक चल रहा है, उन्होंने काम किए हैं, वो वोट के भी हकदार हैं। वोट देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म फजल से। वोट तो जो पाकिस्तान की तारीखी जमात है मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिन्होंने 15 साल पहले भी हुकूमत की और पाकिस्तान को मजबूत किया, हमें यकीन है कि मियां साहब आ गए वापस और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। मेट्रो, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, मोटरवे, ये सब कुछ मियां साहब ने बनाकर जिला वतन हुए थे। करेगी। क्या बात है सर, कर सकता है। ये कर्जे के मामला, चलो मैं गाड़ी पीछे, ये बकाया मामला, ये सब मियां साहब। ट्रक आ गया। थैंक यू। जिंदगी में क्या चाहते हो? इमरान खान इलेक्शन पे खड़ा है, इमरान खान को आज़ाद करें। क्यों? इमरान खान अच्छा लीडर है, बेहतरीन लीडर है। सजा भुगत के आएंगे ना अंदर से? इंशाल्लाह आएंगे वापस, हम उनके साथ हैं। डील कर लेंगे? निकाल लेंगे, डील कर लेंगे, कोई मसला नहीं। इमरान खान जिंदा। तो बाकियों ने भी डील कर ली। और बाकी सारे रोडे हैं, उनका क्या है? इमरान खान एक बेस्ट लीडर है। जी नाजरीन, हमारा विजिट था गुजर खान के हलके का। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला वहाँ पर चल रहा है। अब ये आखिरी दिन पता चलेगा 8 फरवरी को कि गुजर खान किसके हाथ जाएगा। लेकिन तब तक आज के प्रोग्राम से हमें आप दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।